सबका नमस्कार। आज एक मुख्य विषय से आप लोग से बात करने के लिए आया। हाल ही में हम चीफ सेक्रेटरी से मिला। मुख्य सचिव ने इतना पेशेंट हियरिंग दिया, लेकिन जब ये टॉपिक आया वो भी एक घबराहट दिखा उससे। मेडिकल का हालत, मेडिकल का जो कंडीशन है आज बहुत बुरा है। मेडिकल का आज 4 साल हो गया, एमआरआई मशीन नहीं है। आज डायरेक्टर के पास गया, डायरेक्टर साहब बोला कि आज इन लोग का परचेस कमेटी कुछ कमेटी बैठ रहा है। देखिए 4 साल का बाद आपको याद आया कि एमआरआई नहीं है आपका पास। ये भी इसका संबंधित है कि जेम परचेस। अभी जेम परचेस जो है बड़ा घोटाला है और हमारा स्वाद के लिए, हमारा हेल्थ के लिए बहुत बड़ा खराब है। क्यों बोल रहा हूं? आदमी L1 लोएस्ट का तो टेंडर देगा, लोएस्ट वाला लोएस्ट टू लोएस्ट कोट करके क्या देगा? वो डब्बा देगा। आप मेडिकल में जाके प्लीज पत्रकार लोग सुनिएगा ध्यान से। आप मेडिकल में जाके बीपी मशीन और शुगर टेस्टिंग मशीन देखिए। शुगर टेस्टिंग मशीन एक खिलौना है। बीपी मशीन आप 10 आएगा तो 6 तो खराब होके ही आ रहा है, लेकिन हम जिम में ही परचेस करेगा। जिम में ये सारा कुछ परचेस है, टैबलेट से लेके टैबलेट्स आप कंपनी मेडिसिन नहीं ले सकता, जेनरिक ही लेना। हमारा माननीय प्राइम मिनिस्टर अपना मन का बात में बोला कि इन लोग खाली लूटने के लिए ये काम किया है, क्योंकि मेडिसिन में है ही नहीं अंदर में कुछ। अगर रेगुलर मेडिसिन में आप एक टैबलेट खाएंगे, जेनरिक में तो 4 खाना पड़ेगा। और कॉस्ट कटिंग के लिए पब्लिक का लाइफ को इन लोग खतरा में डाल रहे हैं। जेम इज अ बिग 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 स्कैम। देखिए जेम आप कहीं भी आप करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेडिकल फील्ड में हम नहीं कर रहे। मेडिकल फील्ड में जेम आप पहले क्या था, 6 साल 7 साल 8 साल पहले डायरेक्ट परचेस फ्रॉम कंपनीज। अगर जॉनसन एंड जॉनसन का मेडिसिन है वो कंपनी से इन लोग परचेस करता है। स्मिथ क्लीन एंड बीचमैन का कंपनी है, वो कंपनी में परचेस करता है। ठीक है, डायरेक्टली परचेस है, नेगोशिएट करिए, कुछ भी करिए। आज आप जेम में परचेस कर, कोई मतलब कोना में कोई गुजरात में कोई कंपनी है जो मैन्युफैक्चरर है, वो कैप्सूल सप्लाई करता। आप कैप्सूल खोल के देखिए ना, आप खोल के देखिए, आपको मालूम होगा कैप्सूल के अंदर में क्या है। अभी इक्विपमेंट्स कंपनी परचेस कर रहा है, वो भी जिम में परचेस कर रहा है। जनरेटर परचेस कर रहा है, वो भी जिम में परचेस कर रहा है। जबकि इधर में सारा चीज का डीलर है, सारा चीज का ये है। ये बहुत बड़ा गलती जो हो रहा है। सेकंड बात है, आज एक स्ट्रेचर पेशेंट गया है, कल एक स्ट्रेचर पेशेंट गया है, 5 तारीख को एक स्ट्रेचर पेशेंट जा रहा है, 6 तारीख को एक स्ट्रेचर पेशेंट जा रहा है। जो 6 तारीख को जो स्ट्रेचर पेशेंट जा रहा है उसका उसी टाइम में स्ट्रेचर का ये मिल रहा है। वो गर्दन टूटा वाला आदमी है, गर्दन टूटा है। वो कुछ खेतीबाड़ी करता था, वो सिर में बोझा रखा था, वो भाई मिस्टेक गिर गया। वो व्यक्ति को ट्रांसपोर्ट करने के लिए अभी ऑलमोस्ट 10 दिन हो गया, वो मतलब आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू में पड़ा है। कल गया था मिलने उसमें, मेरा हाथ पकड़ के इतना रोया, मेरा तो दिल तो एकदम ये हो गया। भेजने का व्यवस्था नहीं है, फ्लाइट्स फुल आ रहा है, फुल जा रहा है। सो स्ट्रेचर तो एक ही लेगा इन लोग, वही जा रहा है। हम मुख्य सचिव से रिक्वेस्ट किया है, पहले भी रिक्वेस्ट किया है कि अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन कंटिजेंसी प्लान रखना चाहिए एक एयर एम्बुलेंस का।
एक एयर एम्बुलेंस का देखिए, इतना बजट आपका 6,000 करोड़ का बजट है। एयर एम्बुलेंस अगर महीना में 2 भी जाएगा, 3 भी जाएगा, कोई ज़्यादा आपका बजट में फर्क नहीं होगा। वैसे भी एयरफेयर को देखिए, एयरफेयर तो मतलब आसमान छू रहा है। मुख्य सचिव से हम बोला, सर ये क्या हो रहा है? आप सोचिए, एक हम अभी भुवनेश्वर जाके आया, 24,000 फेयर वन वे, आने के टाइम 18,000। कोई आम आदमी अफोर्ड कर सकता? हम तो अकेला ट्रैवल करता है, जो छुट्टी में जाता तो पूरा फैमिली के साथ ट्रैवल करेंगे। आप देखिए, इमरजेंसी में जाना, कोई किसी का मौत हो गया, उधर में डेथ हो गया, इन लोग जाना तो 4 जन जाना है, फैमिली जाना है। ये एयरफेयर का भी मुख्य सचिव जी ने अच्छा हियरिंग दिया, लेकिन हाथ उठा दिया। बोला, भास्कर जी ये तो कमर्शियल पॉलिसी है। तो हमारा रिक्वेस्ट है कि कम से कम आइलैंडर लोग के लिए एक फ्लाइट में 10 सीट, सो 24 फ्लाइट आने से 240 सीट्स, वो प्रेफरेंस देना बीपीएल आदमी को, जो बीपीएल सर्टिफिकेटर का, उसको प्रेफरेंस देना। वो सीट नहीं ले तो फिर जनरल का, कैसा कुछ सिस्टम करना पड़ेगा। हाथ उठा देने से नहीं होता है। कम से कम देखिए, AK सिंह साहब का टीम में लेफ्टिनेंट गवर्नर था। AK सिंह साहब ने दिल्ली में एक मीटिंग बुला के सारा एयरलाइन वालों को बुलाया, प्रेशर तो डाला, लेकिन ये नहीं हुआ। मेडिकल में और स्पेशलिस्ट नहीं है। एक डॉक्टर था, वो जो हार्ट सर्जन था, वो पेसमेकर वगैरह रखता था, कुछ से मैनेज करता था, डॉक्टर श्रीकांत चले गया। सो डॉक्टर श्रीकांत लोकल है, उससे पूछा है। और कोई डॉक्टर से हम बात किया, हम नाम नहीं बोलेंगे, बोलता है इधर में काम करना बहुत मुश्किल है। क्यों? आप लोगों को मालूम नहीं है, ये जो परचेज सिस्टम अंदर में मेडिकल में जो पॉलिटिक्स है, एनिम्स और DHS को लेके, बड़ा कोई संभाल नहीं सकता। ये एक डॉक्टर हमको बोला है। डॉक्टर श्रीकांत कुछ ऑर्डर करने से तो नहीं देता, उसको डिले करता। पेशेंट को मालूम नहीं ना, पेशेंट को आज हम ठीक होना है, कल नहीं है। वही पेशेंट का जो मनोबल रहता है। डॉक्टर श्रीकांत को इतना प्रेशराइज किया है, विदाउट इक्विपमेंट, विदाउट ये, मतलब वो बोला नहीं, आई कैन नॉट वर्क इन दिस इकोसिस्टम। नॉट ओनली डॉक्टर श्रीकांत, देयर आर मेनी पीपल। देखिए, हम जो इनपुट मिला, हम बोल रहा है, आई डिड नॉट टॉक टू डॉक्टर श्रीकांत, बट हमको जो खबर मिला है, बाकी सब स्पेशलिस्ट का प्रॉब्लम है। देन अगेन जेम कम्स इन टू प्ले। वो गॉज लिया है, जो एरनिया ऑपरेशन करने वाला गॉज, 100 आदमी को ऑपरेशन कर दिया, वो डिफेक्टिव गॉज निकला, मतलब इन्फेक्टेड गॉज निकला, फिर दोबारा री ऑपरेशन करना पड़ा। सोचिए, री ऑपरेशन, एक पेशेंट ऑलरेडी एक बार काट के एक किया, फिर दोबारा काटना, आपका भी टाइम वेस्ट है। मेडिकल के ऊपर ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम सुबह गया मेडिकल में, आई वेंट टू ऑर्थो वार्ड। ऑर्थो वार्ड में चलने की जगह नहीं, क्योंकि पूरा पेशेंट डाल के रखा है फ्लोर में, जगह नहीं है। पूरा फ्लोर में नीचे सब बिस्तर डाल के, सब अयो अम्मा करके आवाज आता है कि देखता तो नीचे है इन लोग सब। तो मेडिकल में थोड़ा प्रशासन ध्यान देना है। हमारा जो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है, वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड करता है डाइविंग में, ये में, वो सब छोड़िए साहब। आप जाके मेडिकल में जाके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड करिएगा। पर डे में हम इतना पेशेंट ट्रीट कर दिया, आप उधर में जाके करिएगा। आप जाके वर्ल्ड रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप एक ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आप जो लगता है आप ये बार आप इलेक्शन में खड़ा रहेगा। मेरे मन में एक आ गया कि एक बार इलेक्शन में खड़ा रहेगा, क्योंकि ये जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट और एक 10-15 साल आएगा, वो मतलब वील हैव अ न्यू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अच्छा, कम से कम एक फेस तो बदलता है, ठीक है।
साहब भाई पत्रकार लोग साहब को बोलिएगा मेडिकल का कंडीशन क्या है। आप खाली इधर में रिकॉर्ड करके आप नहीं जाना, आप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यू आर द फोर्थ पिलर ऑफ द नेशन। सर मेरे ऊपर ये इशू के ऊपर 3 बार मेरे ऊपर कंप्लेन हमारा अभी सो ये जो है मेडिकल का जो हालत है, एक्सपेंशन नहीं हो रहा है। आप 11 चरमा में आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बना दिया, 11 चरमा में इक्विपमेंट नहीं है, मतलब डॉक्टर्स नहीं है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स नहीं है। सो आप प्लीज़ उपराज्यपाल जी आपसे निवेदन है कि आप प्लीज़ मेडिकल में एक बार जाइएगा। आपका घर में तो सब आके ट्रीटमेंट कर देता, आप जाइए, एक लाइन में खड़ा होके देखिए कितना टाइम लगता है। मरीज लोग लाइन में खड़ा होना ही बहुत बड़ा एक जुलूम है। फ्रॉम द टाइम दे एंटर द हॉस्पिटल, फ्रॉम द टाइम दे एंटर द ऑफिस ऑफ द स्पेशलिस्ट डॉक्टर, आप कैलकुलेट करिए प्लीज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मुख्य सचिव को हम पूरा एक्सप्लेन किया है। और ये चाटम ब्रिज का बारे में, चाटम ब्रिज बंद होके ऑलमोस्ट करीबन 1 साल होने वाला है। तो मुख्य सचिव बोला काम शुरू हो गया, बहुत अच्छा बात है। सर आई थैंक यू फॉर हैविंग टेकन दिस प्रोएक्टिव स्टेप। देखिए एक बात है, जब भी हम गया है मिलने के लिए, हमको टाइम दिया है मिलने के लिए और इमीडिएट रिस्पॉन्ड किया है। चाटम ब्रिज के बारे में हम लिखा है। और एक ट्रैफिक कंजेशन जो डेयरी फार्म जंक्शन से लेके एयरपोर्ट जाना, इधर में हाल ही में हम एक फ्लाइट मिस होने वाला था क्योंकि इतना कंजेशन है ड्यूरिंग स्कूल आवर्स। इसके लिए सल्यूशन है, एयरपोर्ट अथॉरिटी से बात करके ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द रोड 6 मीटर ले सकता, 6 मीटर आप अप टू एयरपोर्ट एंड तक ले सकता, आपको मिल जाएगा। नहीं होने थे फ्लाईओवर, आप रोड शोल्डर आप इंक्रीज करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। आई एम नॉट अ क्वालिफाइड सिविल मैन और रोड्स मैन, आई एम ए क्वालिफाइड मैकेनिकल इंजीनियर। लेकिन मेरा मन में लगता है कि मतलब वो 6 मीटर खाली है, वो भी हमको मालूम है। तो रोड्स का जो वाइडनिंग जो करना है, आप एक चीज़ बताइए, ऐसा पत्रकार आप लोग सोचिए, ये 12 साल में क्या डेवलपमेंट हुआ? अंडमान कचरा भरा पड़ा है, सारा जगह में प्लास्टिक्स भरा पड़ा है, ये डेवलपमेंट है? पर्यटन लोग यही देखने आ रहा है इधर में। पर्यटन लोग आप नया नया ये है। अभी अचानक हमारा एलजी साहब ने जाग गया कि हम नया डाइविंग सेट खोल रहा है। अच्छा बात है, बहुत बहुत प्रोएक्टिव बात, अगर हो गया तो अच्छा बात है। ये जो टेंडर किया, ये जो रिसोर्ट्स वाला का टेंडर किया, तो कब मटेरियलाइज होएगा मालूम नहीं है, लेकिन कम से कम तो टेंडर तो क्लोज किया। ये अनिको का जो मेगाबोर्ड नेस्ट है, वो भी, उसमें भी एक 5 स्टार होटल आ रहा है। जो भी करेगा ट्रांसपेरेंटली करिएगा, ठीक है? डोंट फेवर अंबानी एंड अदानी और एनीबडी लाइक दैट, बिकॉज वी हैव अ वेरी स्मॉल आइलैंड, वी आर अ वेरी वेरी स्मॉल आइलैंड, एंड हमारा आइलैंड्स का जो बेनिफिट मेरा हिसाब से आइलैंडर्स को मिलना चाहिए। आज सिंगल हैंडेडली टूरिज्म डेवलप किया आइलैंडर्स, इट वॉज नॉट एनी मेलैंडर हु डेवलप्ड। आप देखिए ना, सीशेल्स ग्रुप, शॉम्पन ग्रुप, अब जितना भी बड़ा बड़ा चेन्स है इधर में, सो दे आर प्राइवेट इंडिविजुअल्स, नॉट एनीबडी फ्रॉम मेनलैंड। आज बोल रहा है कि 7 लाख टूरिस्ट आ रहा है, किसमें बैठ के आ रहा है हमको मालूम नहीं है। टूरिज्म इज डेवलप्ड, अभी तो 10 लाख बोल रहा है। अब 10 लाख कैलकुलेट करिए ना, डिवाइडेड बाई 150 कैलकुलेट करिए कितना फ्लाइट आना चाहिए। फिर भी आपका बात मानता है उपराज्यपाल जी, आप 10 ईयर कैटेगरी का सर्टिफिकेट ले लीजिए
फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़िए, लेकिन हम लोग के बारे में सोचिए। हमारा जो रोड, जो इलेक्ट्रिसिटी, एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं है। अभी तो कुछ अनाउंसमेंट किया है, वो तो मेनलैंडर लेके जाएगा। 100% जॉब रिजर्वेशन फॉर आइलैंडर्स का बारे में आप सोचिएगा, उसको कैसा लागू करना सोचिएगा। आपका बहन भाई भतीजा सबको आके इधर में नौकरी देने का काम मत करिएगा, क्योंकि जॉब इज फॉर आवर आइलैंडर्स, नॉट फॉर एनीबडी एल्स। आपको तो मालूम है हाल ही में जो रिक्रूटमेंट वगैरह हुआ, कितना परसेंटेज हुआ है। हाल ही में एक फेक ये घूम रहा था, एक फेक रिक्रूटमेंट नोटिस पुलिस डिपार्टमेंट का, IRBN का, जिसमें शेड्यूल कास्ट का भी इन लोग 76 सीट दिया। शेड्यूल कास्ट है कि इधर शेड्यूल कास्ट तो नहीं है इधर में। सो कोई एक्चुअली इट वॉज नॉट अ जेन्युइन थिंग, इट वॉज फेक। बट हम लोग अलर्ट रहना अच्छा है। तो एक मुख्य सचिव से हमारा निवेदन है, हमारा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से निवेदन है, प्लीज कंसिडर 100% जॉब रिजर्वेशन फॉर आवर आइलैंडर्स। अभी ये जो बात है, आप जो कवर करने आया आपसे, मतलब आई एम वेरी थैंकफुल टू यू ऑल, एंड आई विल रिक्वेस्ट माय ब्रदर तमिल सेल्वम, हु इज द मीडिया चेयरमैन ऑफ द कांग्रेस, टू एड्रेस यू ऑल। सबको नमस्कार। देखिए, अभी आप लोगों को माध्यम से प्रदेश अध्यक्ष अनिल तिवारी जी और अन्य नेता लोग जो है, बीजेपी का नेता लोग जो है, 12 साल का अचीवमेंट, 12 इयर्स अचीवमेंट ऑफ बीजेपी सरकार आप लोगों को सामने, आप लोगों का माध्यम से पब्लिक का डोमेन में लेके गया है। उन्होंने, मैं देखा, इंटरव्यू देखा, 3-4 इंटरव्यू देखा है, बहुत आइटम छोड़ दिया। और भी अचीवमेंट्स था बीजेपी सरकार का, वो सब उन लोग भूल गए हैं। इसलिए उसको याद कराने के लिए मैं ऐसे स्पोक्स पर्सन में याद कराना चाहता हूँ। डिमोनेटाइजेशन किया है, जो नोटबंदी किया है, उनका अचीवमेंट था। क्योंकि हमारा पूरा भारत देश में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ पूरा मार खाया, बहुत सारा इंडस्ट्रीज़ बंद हुआ है, गरीब लोग रोड में आ गया, मध्य वर्ग लोग गरीब बन गया, और किसान लोग आत्महत्या हुआ। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो भी व्यापारी लोग था, बहुत आदमी आत्महत्या किया। उनका अचीवमेंट में यह भी ऐड करना चाहिए। और GST लेके आया है, कितना बार ये GST का रिव्यू किया, कितना बार करेक्शन किया, आप सभी जानते हैं। आज भी GST का वजह से आज पूरा देश तड़पता है, आज पूरा देश परेशान में है, ये GST का वजह से, खास करके अंडमान निकोबार में। क्योंकि आज का चेन्नई कलकत्ता में आज सीमेंट 25 किलो बैग जो है आप 350 रुपीज़ है, लेकिन आज अंडमान में 550-570 रुपीज़ है एक सीमेंट बैग। 200 रुपीज़ चेन्नई कलकत्ता से अंडमान में ज़्यादा है। और 38-40 रुपीज़ पर केजी का स्टील है कलकत्ता चेन्नई में, आज अंडमान में 65-70 रुपीज़ है, डबल ऑफ द कास्ट। ये GST का देन है। अंडमान निकोबार में हर चीज़ में, हर हार्डवेयर आइटम में हम लोग बहुत परेशानी उठा रहा है। और गरीब लोग और मध्य वर्ग लोग, गवर्नमेंट सर्वेंट, जो भी यहाँ का जो लोकल्स है, एक छोटा से घर बनाना आज सपना हो गया है, आज नहीं बना सकता है, ये घर नहीं बना सकता है। ये स्थिति में बीजेपी सरकार लेके आके छोड़ा है, वो भी उसका अचीवमेंट में ऐड करना चाहिए। और मैं आप लोगों के माध्यम से अध्यक्ष जी को, बीजेपी का अध्यक्ष अनिल तिवारी साहब से मैं पूछना चाहता हूं, ये ट्रेड डील अमेरिका के साथ में हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किया है, वो ट्रेड डील का बारे में आप लोगों का माध्यम से हमारा पूरा भारतवासी को, खास करके अंडमान निवासी को बताना जरूरी है। वो ट्रेड डील का बारे में आप सभी जानते हैं, सोशल मीडिया का माध्यम से पूरा भारतवासी जानते हैं। यहाँ से जो भी एक्सपोर्ट करते हैं उसका हमारा 18% टैक्स देना है।
जो भी इंपोर्ट करते हैं वहाँ से अमेरिका से, उसका 0% टैक्स है। ये ट्रेड डील किस बेसिस में हुआ है, उसमें इंडिया के लिए पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये बीजेपी सरकार का जो अचीवमेंट में ऐड करना चाहिए। और 2014 से पहले हमारा माननीय प्रधानमंत्री हर मंच पर हमेशा एक बात बता रहा था कि श्रीलंका का नोट पतला नहीं होता है, बांग्लादेश का नोट पतला नहीं होता है, पाकिस्तान का रुपया पतला नहीं होता है, लेकिन भारत देश का रुपया पतला होते जा रहा है। उसको कारण क्या है? हमारा भारत सरकार नींद में है, नालायक सरकार है करके बताया। मैं आपका माध्यम से पूछना चाहता हूं, 62 रुपीज़ में डॉलर के अगेंस्ट में इंडियन वैल्यू था, आज 95 रुपीज़ 19 पैसा है, 95 रुपीज़ 69 पैसा है। 100 सेंचुरी मारने वाला है। यह भी बीजेपी सरकार का अचीवमेंट में ऐड करना चाहिए। और फ्यूल प्राइस का बारे में आप सभी जानते हैं, उन्होंने पहले कहता था कि 40 रुपये में मैं पेट्रोल देगा, 35 रुपये में मैं डीजल देगा, वो भी सेंचुरी मारने वाला है। मेलन में सेंचुरी पार हो गया, 107 108 चले गया, अंडमान में सेंचुरी मारने वाला है। ये भी बीजेपी सरकार का एक अचीवमेंट में ऐड करना चाहिए। और एलपीजी गैस 400 प्लस में था, आज नियरिंग 1000 अंडमान में, बाकी स्टेट में, अन्य स्टेट में, सारा राज्य में 1000 पार हो गया है। वो भी बीजेपी सरकार का अचीवमेंट में ऐड करना चाहिए। और अंडमान में डीम्ड यूनिवर्सिटी लेके आया है, उसमें कितना पॉजिटिव नेगेटिव्स है, बहुत सारा चर्चा कर दिया हम लोग, आप लोगों को माध्यम से बताया। फिर भी अडमंट होते हुए आज सरकार इम्प्लीमेंट कर दिया है, नोटिफिकेशन आ गया, वाइस चांसलर अपॉइंटमेंट हो गया, सब कुछ चल रहा है। पब्लिक का बारे में उन लोग कोई चिंता ही नहीं कर रहा है, स्टूडेंट्स का बारे में, युवा लोग का बारे में, अंडमान का लोग का बारे में उन लोग कोई चिंता नहीं है। ये भी बीजेपी सरकार का एक अचीवमेंट है। और 100% जॉब रिजर्वेशन अन्ना ने बताया। आप जो भी अभी रिसेंटली कल परसों आप पेपर में, न्यूज़पेपर का माध्यम से देखा है, बहुत सारा डिपार्टमेंट में अभी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी निकला है, अपॉइंटमेंट करने जा रहा है। मैं अनिल तिवारी साहब से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, कम से कम अभी आप हमारा केंद्र सरकार से, मिनिस्ट्री से बात करिए, जो भी आने वाला समय में जो अभी अपॉइंटमेंट होने जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट फिलअप करने जा रहा है, वो हमारा लोग के लिए, हमारा युवा के लिए, हमारे यहाँ का बच्चा के लिए मिलना है। उसके लिए आप काम करिए, और नहीं है फिर ये भी आपका बीजेपी सरकार का अचीवमेंट में ऐड किया जाएगा। और वाटर क्राइसिस आप सभी जानते हैं, अभी वाटर क्राइसिस कैसा चल रहा है। अभी रिसेंटली हमारा अंडमान पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का चीफ इंजीनियर साहब का साथ में एक टीम धनिकारी डैम में विजिट किया है। उस समय पता चला, एक जानकारी मिला है, 30 साल का 35 साल का पहले जो एग्जिस्टिंग पाइपलाइन, डोमेस्टिक वाटर सप्लाई पाइपलाइन अभी पूरा सिटी में पहले जो इंस्टॉल किया था, आज भी वही चल रहा है। एक 10% to 15% का रेनोवेट किया, रिपेयरिंग हुआ, रिप्लेस हुआ, बाकी 85% में जो भी पीडब्ल्यूडी पानी देता है म्युनिसिपल को सप्लाई के लिए, 25% ऑफ द क्वांटिटी वेस्टेज जा रहा है, लीकेज में, पूरा वेस्टेज जा रहा है लीकेज में। तो वो लीकेज इमीडिएटली उसको बंद करना है, रिप्लेस करना पाइपलाइन को, उसके लिए फंड आपको एडमिनिस्ट्रेशन नहीं देता है। तो ये भी बीजेपी सरकार का अचीवमेंट है। मैं मांग करना चाहता हूं, जो भी लीकेज इमीडिएटली बंद करने के लिए, रिप्लेसमेंट ऑफ वाटर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन का ठीक करने के लिए, रेनोवेट करने के लिए उसको फंड दिया जाए, ताकि आपको जो पानी वेस्ट होता है वो पानी का सही तरीका से लोग तक पहुंचाना है। और मैन पावर, आज सैनिटरी में 2013 में हमारा कांग्रेस का जो काउंसिल था, कांग्रेस का सरकार केंद्र सरकार में था, उस समय
650 पोस्ट फिलिंग किया है सैनिटरी मजदूर। आज 13 साल हो गया है, एक पोस्ट भी सैनिटरी मजदूर फिलिंग नहीं किया है। लेकिन ये 13 साल में मोर देन 200 लेबर्स रिटायरमेंट हो चुका है, डेथ हो चुका है, टर्मिनेट हो चुका है, लॉन्ग एब्सेंट टर्मिनेट हो चुका है और वॉलंटियर रिटायरमेंट ले चुका है मोर देन 200 सैनिटरी मजदूर्स। लेकिन वार्ड 18 से 24 वार्ड एक्शन हो चुका है। आपको वार्ड 24 है, लेकिन पहले जो एग्जिस्टिंग मजदूर्स है वही मजदूर से काम किया जाता है। इसका वजह से क्या होता है, आज अन्ना जैसा बताया, रोड पूरा एकदम गंदगी बचा के रखा है, गार्बेज उठा नहीं पा रहा है, डेली गार्बेज कलेक्शन नहीं हो रहा है, डोर कलेक्शन नहीं हो रहा है, रोड में कचरा पड़ा है, गार्बेज पड़ा है, ड्रेनेज लीकेज हो रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है, ड्रेनेज को गार्बेज क्लियर नहीं कर पा रहा है। आपका सारा जगह में जितना भी पेड़ पौधा है उसको जंगल क्लियरेंस नहीं कर पा रहा है। इसलिए इमीडिएटली उसको अपॉइंटमेंट, जितना आपको नया अपॉइंटमेंट का जरूरत नहीं है, जितना आपका 200 प्लस रिटायरमेंट हुआ, डेथ हुआ, उसको कॉम्पनसेट करने के लिए, अपॉइंटमेंट करने के लिए आप लोगों के माध्यम से मैं प्रार्थना रखता हूं। और जम परचेस का बारे में अन्ना बताया, ये जम परचेस में और एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है। ये मेडिकल का मैटर तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, और जम परचेस में ग्लोबल टेंडर डालता है। फॉर एग्जांपल, अभी वाटर सप्लाई का लीकेज बंद करना है, अभी पाइप का आपको जम पोर्टल में लोग टेंडर डाल देते हैं। 5000 पीसेस ऑफ GI पाइप 1.5 इंच मांगता है। कोट करता गुजरात में बैठ के, छत्तीसगढ़ में बैठ के, उड़ीसा में बैठ के टेंडर कोट करता है कॉन्ट्रैक्टर। उन लोग कोट करने के बाद में उन लोग लॉजिस्टिक देखता है, वहाँ उड़ीसा से कलकत्ता पहुँचने तक लॉजिस्टिक कितना है, वहाँ लोडिंग कितना है, फिर कंटेनर चार्ज कितना है, अनलोडिंग कितना है। उसके बाद ही उनको मालूम होता है कि जो कोट किया है रेट गलत रेट कोट किया है, उन लोग छोड़ देता, क्योंकि EMD सिस्टम नहीं है, जब में EMD नहीं डालता है, सीधा टेंडर डाल देता। वो टेंडर आपको प्रोसेस चलते चलते 1 महीना लग जाता, 1 महीना का बाद में रेट दे के लोग छोड़ देता, फिर दोबारा टेंडर अपलोड करने के लिए 15 दिन 40 डेज हो गया। इसी तरह एक टेंडर को 6 महीना 1 साल लगता है एक जिम पोर्टल में। और उसके बाद में जो सप्लाई कर देता, मेजर क्वांटिटी सप्लाई कर देता। फॉर एग्जाम्पल, अभी चेयर सप्लाई हुआ है लास्ट ईयर में, जो चेयर आया, जितना भी चेयर आया है, प्लास्टिक चेयर है, नालायक चेयर है, एकदम यूजलेस चेयर है, वो सीधा गार्बेज में डालने का लायक चेयर है। वो चेयर सप्लाई कर दिया, आके पैर पकड़ता है, ऑफिसर का साथ में सेटिंग करता, कैसा भी ले लीजिए सर, हाँ उतना दूर लेके आया, बॉम्बे से लेके आया, छत्तीसगढ़ से लेके आया, कैसा भी ले लीजिए, पैर पकड़ता आके। इन लोग में मजबूर है, वहां से इतना दूर लेके आ गया, क्या करेगा, ले लेता है। वो 6 महीना के अंदर में डैमेज हो जाता है। इस तरह हर आइटम में जब से आया है, पूरा का पूरा डिपार्टमेंट, म्युनिसिपल हो, जिला परिषद हो, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट हो, कोई भी डिपार्टमेंट में जिम पोर्टल में जो भी डालता, 1% भी उसका अच्छा क्वालिटी आइटम सही टाइम में नहीं मिलता है। एक बहुत बड़ा वो गैमलिंग है, बहुत बड़ा एक माइनस पॉइंट है जिम पोर्टल का। इसलिए मैं आप लोगों का माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को ये प्रार्थना रखता हूं, जो भी अंडमान निकोबार में आप परचेसिंग करता है उसमें विद इन ब्रैकेट में प्रेफरेंस देना है, लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स और डीलर्स के लिए प्रेफरेंस देना है। लोकल डीलर्स है, डिस्ट्रीब्यूटर्स है, हर आइटम के लिए, हर कंपनी के लिए है, उसका प्रेफरेंस देना है। वो आप लोग के माध्यम से मैं एडमिनिस्ट्रेशन को मांग रखता है। और एसेंशियल कमोडिटीज, आपको तो मालूम है, इन्फ्लेशन आज रिकॉर्ड है इंडिया में, 7.79% इन्फ्लेशन है, महंगाई इतना ज़्यादा हो गया है। आज 7-8 साल का पहले एक फैमिली, एक फादर मदर, 2 बच्चा है, आप एक 10,000 रुपया 12,000 रुपया वहाँ कमाता है, बढ़िया से अपना फैमिली को रन करता था। लेकिन आज वो सेम फैमिली 30,000 रुपीज़ रहने से भी आज रहना बहुत मुश्किल हो रहा है। अपना घर का किराया दे के और पल्सस आइटम लेके, कपड़ा और वहाँ का जो बच्चा लोग का थिंग्स है, एजुकेशन के लिए उनका मटेरियल्स है,
और जो भी मेडिसिन है जो भी लेके आज 30,000 अगर एक फैमिली अर्न करने से भी 4 आदमी का फैमिली आज जीना मुश्किल हो गया है। इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा है क्योंकि आज इंडिया में 10% ऑफ द पीपल्स का हाथ में 57% ऑफ द मनी है। जो भी इंडियन इकोनॉमी है 57% 10% का पीपल का हाथ में है। ये पिछले 10 साल का बीजेपी सरकार का देन है, पहले ऐसा नहीं था। आज जो भी कमाता था वो बहुत अच्छा से, बहुत मर्यादा से, इज्जत से अपना जीवन चलाता था, बहुत बढ़िया से रह रहा था। लेकिन आज इंडिया में रहना मुश्किल हो गया, खास करके अंडमान में हर एक फैमिली तकलीफ उठाता है। इसलिए जितना भी पॉइंट्स अन्ना बताया, मैं बताया, ये सब मैं बीजेपी सरकार का अचीवमेंट्स में ऐड करने के लिए मैं आप लोगों के माध्यम से बताता हूँ। धन्यवाद।